अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को लेके तमाम चर्चाएं जो हैं वो साफ हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की जिम्मेदारी खुद उठाई है। 6 दौरे कर चुके हैं, 6 मंत्री वहां पे डेरा जमाए हुए हैं। हमारे साथ अयोध्या के जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी से पारसनाथ यादव जी हैं, उनसे बात करेंगे कि मिल्कीपुर की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद उठाई है। वो दावा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर हम जीतेंगे। आपकी क्या तैयारी है? देखिए, मिल्कीपुर विधानसभा की जहाँ तक बात है, मिल्कीपुर विधानसभा जो है वो समाजवादियों का गढ़ रहा है। वहाँ के नेता स्वर्गीय अमित सेन यादव जी की धरती है, जहाँ से माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी 2 बार विधायक रहे हैं। 7 बार वहीं से सटी हुई विधानसभा बीकापुर के विधायक रहे हैं। 9 बार के विधायक रहे हैं। 6 बार के मिनिस्टर रहे हैं। उनकी पत्नी भी जिला पंचायत की अध्यक्ष फैजाबाद रही हैं। हम कहना चाहते हैं, अगर उन्होंने तैयारी किया तो हमने भी तैयारी किया है। अब तो दोनों पक्ष जो है अपनी जीत का दावा करा, लेकिन जो और विधानसभाओं की पृष्ठभूमि है उसमें अंतर है। मिल्कीपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पिताजी श्री अवधेश प्रसाद जी और स्वर्गीय बाबू अमित सेन यादव जी हमेशा वहाँ पर लोगों की लड़ाई लड़ते रहे। वो संघर्ष आज भी लोग याद करते हैं। आताताइयों से लड़ना वो जानते हैं। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में अपने साथियों के साथ लड़कर भिड़कर संघर्ष करके मतदान करा के वो चुनाव जीतने का काम करेंगे। बड़ी बात कही, आताताइयों से वो लड़ना जानते हैं, लड़कर भिड़कर जीतने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने भी इजाज़त दे दी है कि अगर कुंदरकी की तरह कोई प्रशासन का बंदा आपकी तरफ आग भी उठाए तो आप उन परिस्थितियों पे अपने हिसाब से निपट लीजिएगा। इजाज़त मिल गई है क्या अखिलेश की तरफ से? नहीं, ऐसा कुछ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कहा है। कानून हाथ में लेना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नेचर आप भी जानते हैं। वो संस्कारिक है, सिस्टमेटिक है, वो कैडराइज हैं, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। वो कभी उलूल जुलूल भाषण नहीं देते हैं। हाँ, उनका कहना केवल ये था कि जनता अपने लोकतंत्र की हत्या करने से रोकने के लिए अधिकारियों से ये सवाल जरूर करेगी कि हमारा मत अगर नहीं पड़ेगा तो वोट प्रतिशत कैसे बढ़ेगा, लोकतंत्र कैसे बचेगा। लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए पीडीए का कार्यकर्ता वोट का मतदान करेगा। वोट के मतदान के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वो संघर्ष करके मतदान करेंगे। पारस जी, जो 9 सीटों पे उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, क्या वजह थी कि समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 2 सीटें आई? आज भी मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी कहती है लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होना चाहिए। अगर बेईमानी न करें तो मिल्कीपुर विधानसभा की सीट हम 25 से 35 हज़ार वोटों से जीतेंगे। और इन्होंने बेईमानी की, हमारे वोटरों को, हमारे लोकतंत्र में हमारे मतदाताओं के साथ इन्होंने धोखा दिया, संविधान की अवहेलना की, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की और उन्होंने वोट रोक के चुनाव जीता है। हमारे वोट को स्वतंत्र कर दीजिए। आज भी लोकतंत्र में संविधान को, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के तहत वोट डालने का अधिकार बना रहे तो निश्चित तौर पर हम 9 की 9 सीटें जीत जाते। तमाम जो अधिकारी हैं वो वीआरएस दे के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। अब वीआरएस किस कारण से दिए हैं, वो स्वास्थ्य का कारण बताए हैं कि उन्होंने परिस्थितियां घर की बताई हैं, या उनको ड्यूटी करने में अवस्था के अनुसार दिक्कत हो रही है, वो उनका पर्सनल मामला, क्या करना चाहते हैं। अच्छा, उस पर आप टिप्पणी नहीं करेंगे? उस पर हम टिप्पणी करके कोई मतलब तो है नहीं। कोई वीआरएस दिया तो उसमें समाजवादी पार्टी को बोलने कोई मतलब तो है नहीं। कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। 2027 से पहले इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि 7 की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या हार गई भारतीय जनता पार्टी। देखो, अयोध्या की महान जनता ने मरते हुए लोकतंत्र और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए जो समाजवादी पार्टी ने बीड़ा हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने माननीय उठाया है, संविधान की रक्षा के लिए और क्षेत्र को, देश को बचाने के लिए अयोध्या से लेकर पूरे प्रदेश और देश के लोगों ने मतदान किया था। 272 सीटों का बहुमत होता है। 293 सीटें केवल भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। 21-22 सीटें से केवल वो सरकार चला रहे हैं। सरकार तो हिंदुस्तान के जनता ने, आवाम ने बदलने का काम किया था, लेकिन तमाम सीटों पर बेईमानी न हुई होती तो आज देश की स्थिति बदल गई होती। डिप्टी सीएम पहुँचे थे मिल्कीपुर, तमाम प्रधानों से उन्होंने बैठक करी और चुनाव की तैयारियाँ करी। अब प्रधानों को देखिए, वो जांच के नाम पर परेशान करना चाहते हैं। लोकतंत्र में ये तो होना नहीं चाहिए कि जो प्रधान है जीता है, जनता ने जिसको वोट दिया है। आज हमारे माननीय विधायकों को, माननीय सांसदों को जो वोट से जीते हैं, उनके ऊपर मुकदमे कर दिए जाते हैं, उनको जेल भेज दिए जाते हैं। ये लोकतंत्र नहीं कहता। लोकतंत्र कहता है अदालत जो डिसीजन करे उस पर कार्रवाई होना चाहिए। एक आखिरी सवाल पारस जी, अजीत प्रसाद को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर से,
जनता खुश है, स्वीकार कर रही है? बहुत सोबर कैंडिडेट, नौजवान हैं, व्यवहार कुशल हैं। माननीय सांसद अवधेश प्रसाद जी के व्यवहार से, उनसे सीखकर उनके बेटे अजीत प्रसाद भी बहुत जनता के बीच में उनकी पैठ है और जनता से मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और जनता उनको लाइक कर रही है और उनको विधायक बनाएगी। कितने % जीत का दावा कर रहे हैं आप? हम जीत का दावा तो जब जीत होती है, हम अच्छे मतों से भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। कह रहे थे जमानत जब्त हो जाएगी, हमने अवधेश प्रसाद से बात करी थी, कह रहे थे जमानत जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे सांसद ने जो कहा हम उसका समर्थन करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये पारसनाथ यादव जी हैं, फैजाबाद से जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। इन्होंने कहा है देखिए जो भी हो जाए, इस बार जो मिल्कीपुर की जनता है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी है और एक बड़ी अच्छी जीत आपको देखने को मिलेगी।